कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट आया है। I suppose so. I mean, like delayed gratification, essentially. I have a tattoo which says delayed gratification. आपका जो दुख है उसके पीछे आपकी डिजायर है, आपकी इच्छाएं आपके दुख का कारण है। और अलग भी इस तरह से हैं कि जो आपको क्षणिक कुछ देर के लिए मिले और एक स्पाइक मिले, वो शायद प्लेजर है या एक्सटेसी है। अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आप इच्छाएं रखिए लेकिन रिजल्ट को डिले करिए और एफर्ट से उसको प्राप्त करिए, स्पाइक से नहीं। शायद भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि इच्छा और तृष्णा के बीच में क्या अंतर है, यानी कि ऐसा बोले कि गुड डिजायर्स एंड बैड डिजायर्स के अंदर क्या फर्क है। तो सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो वो चीज़ें जो आपको सस्टेन्ड हैप्पीनेस देती हैं और लंबे समय तक आपको खुश रखती हैं। ऐसा मानिए कि अगर खुशी का लेवल आपका 0 से 10 में अगर गिना जाए तो आपको 6-7 लेवल पे रखती हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी गुड थिंग्स। और अगर आपको एकदम 2 से 10 पे ले जाती हैं या उसके बियॉन्ड ले जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत कम समय में आपको एक स्पाइक देती हैं, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। जहाँ तक मैं समझा हूँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब यह है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करिए जो आपको एक सस्टेन्ड रिलीज ऑफ डोपामाइन देती हैं, आपकी एफर्ट के रिजल्ट से, ना कि सिर्फ रील्स देखने से। एलन मस्क ने ये भी बोला कि भविष्य में काम करना या ना करना ऑप्शनल हो जाएगा। एआई एंड रोबोटिक्स विल रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट मोर और लेस। फ्यूचर में लोग काम करें या ना करें, उनको इनकम भी मिलेगी और उनके लिए ऑप्शनल होगा कि काम करें या ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यदि काम करना ऑप्शनल हो गया तो आप अपनी खुशी, आपके डोपामाइन कहाँ से लेंगे? क्या आप वो डोपामाइन स्पाइक से लेंगे, माइक्रो हिट्स से लेंगे, रील देख करके लेंगे, नशा करके, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, या फिर शॉपिंग, गेमिंग, गैम्बलिंग, ऐसी चीज़ों से, ईटिंग और जस्ट किलिंग टाइम, ऐसी चीज़ों से आप वो खुशी के स्पाइक्स लेंगे और उस स्पाइक के बाद फिर से क्रैश होगा, क्योंकि ये खुशी सस्टेन नहीं रहती। तो ये खुशी नहीं है, ये एक प्लेजर है। तो ऐसे प्लेजर्स अगर आप उस चक्कर में पड़ जाएंगे, और ख़ास करके निकट भविष्य में मैं यंगस्टर्स को खास कहना चाहता हूँ कि आपके लाइफ टाइम में ऐसा शायद हो सकता है कि एआई विल रिप्लेस मोस्ट ऑफ योर जॉब्स एंड यू विल हैव टू रीस्किल अगर आपको काम करना है। और अगर आपको काम नहीं करना है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठते हैं या रेंटल इनकम लेकर के बैठते हैं बिना काम किए हुए। बहुत सारे यंगस्टर्स शायद ऐसा भी चाहते होंगे कि मेरे पास अगर स्टडी इनकम है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे समय आप कुछ ऐसा पसंद करिए, ज़रूरी नहीं कि काम ही हो, कुछ ऐसा पसंद करिए जो आपको सस्टेन्ड हैप्पीनेस दे। तो आप अपना डोपामाइन स्विच पहचानिए, वो क्या है? क्या वो ट्रैवल है? क्या वो क्रिएटिविटी है? क्या वो म्यूजिक है? क्या वो पेंटिंग है? क्या वो गार्डनिंग है? क्या वो कुछ ऐसी हॉबी है, गोल्फ है? क्या वो एक्सरसाइज है या स्पोर्ट्स है या सोशलाइजेशन है, जो करके आपको सस्टेन्ड हैप्पीनेस मिलेगी? और अगर आप ऐसी चीज़ों में पड़ गए, खास करके भविष्य में ये बढ़ेगा, क्योंकि आपका काम का प्रमाण कम होता जाएगा। पहले के समय में जो यंगस्टर्स थे उनके पास समय नहीं था, क्योंकि हर रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए उनको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी। हर रोज़ ऐसा करना पड़ता था। हम लोग जब ग्रो कर रहे थे, स्कूल में थे और अर्ली कॉलेज डेज में, तो कई घंटे बिजली भी चली जाती थी और अपना बिस्तर खुद लगाना पड़ता था। पानी भर के गर्म पानी लेकर के आना पड़ता था और गर्म पानी के बिना भी नहाना पड़ता था। घर के बहुत काम करने पड़ते थे, तो समय ही नहीं था ये सब सोचने का। जो सर्वाइवल था वो मंडेन डेली चोर्स, यानी कि दिन प्रतिदिन के काम में हमारा समय बीत जाता था। तो उस ज़माने में इस तरह की प्रॉब्लम्स कम थी शायद, जो इंसान को डोपामाइन की स्पाइक की दिशा में लेके जाए। इस तरह की चीज़ें कम थी। लेकिन
जैसे जैसे इंसान के पास समय बढ़ता रहा और काम कम होता रहा, रूटीन वर्क मशीन्स ने ले लिया, तो और इनकम थी, खाने पीने के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो ये जो जनरेशन है और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप खाली समय में क्या करेंगे। तो वो जो खाली समय आने वाला है और वो बढ़ने वाला है, वो खाली समय आप कैसे बिताएंगे। अगर आपको काम नहीं भी करना है तो कुछ ऐसा करिए जो आपकी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाए और आपको सस्टेन्ड डोपामाइन रिलीज आपके दिमाग को दे। तो इसीलिए इन्होंने बात की आपस में। ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए आप, निखिल कामत और इलोन मस्क का बहुत इंटेलेक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर कई अंश ऐसे हैं जो फिलोसफिकल हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं और देखने लायक हैं, समझने लायक हैं, अच्छे से सुनने लायक हैं। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और बहुत इंटेलेक्चुअली एक पेडेस्टल पे बैठा आदमी और इंडिया के भी निखिल कामत बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और ये लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये लोग मैनकाइंड के बारे, ये लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, फिलॉसफी के बारे, पास्ट के बारे। तो जब ये लोग बात करते हैं तो उसमें से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज अ गुड कोर्स। अपनी खुशी को सस्टेन रखने के लिए उसको थोड़ा डिले करिए, एफर्ट करिए, मेहनत करिए, उस दिशा में आगे बढ़िए। अगर आपको पेंटिंग में जाना है तो अच्छे से पेंटिंग सीखिए, गिव योर 100% टू दैट, और उसके अंदर आप प्रॉपरली अंदर उसके उतरिए, मल्टीटास्किंग मत करिए, दिमाग को स्टेबल करिए। और अगर आपको रील्स या वीडियोज़ ही देखने हैं तो आप अच्छे चैनल्स देखिए जिसमें आपको आपकी पर्सनालिटी को और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका मिले, जैसे कि ड्रीम चेजर्स। अगर आपको ये चीज़ आज की बात अच्छी लगी हो, कीप फॉलोइंग ड्रीम चेजर्स, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।